नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पति के गर्लफ्रेंड की हत्या करने के लिए एक पत्नी ने सूत्रों को सुपारी दिया था, लेकिन सूत्रों ने बड़ा भारी मिस्टेक कर दिया और जिस लड़की की हत्या करनी थी उसकी हत्या नहीं करके किसी दूसरी लड़की की हत्या कर दिया। दरअसल बिहार के अररिया का यह पूरा मामला है और अररिया पुलिस ने महज 48 घंटे में बीपीएससी टीचर की हत्या का खुलासा करते हुए घटना की मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, बिहार में अब अपराधी काफी एडवांस हो गए हैं। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अपराधी को जो टारगेट दिया जाता है वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता है, बल्कि किसी दूसरे को टारगेट कर लेता है। और अररिया पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया क्योंकि बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिसंबर को कन्हैली शिव मंदिर के पास कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षिका, जो बीपीएससी की शिक्षिका थी, बाराबंकी जिले उत्तर प्रदेश की रहने वाली लक्ष्मीकांत वर्मा की पुत्री शिवानी वर्मा को विद्यालय जाने के दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, शिवानी वर्मा अपनी लाल रंग की स्कूटी पर सवार होकर सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है, अपने डेरा से निकलती है और वो कन्हैली मध्य विद्यालय पहुंचने ही वाली थी कि उससे कुछ ही दूर पहले कन्हैली शिव मंदिर के पास पूर्व से घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधी किसी दूसरे महिला की हत्या करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी लाल रंग की स्कूटी से ये शिवानी वर्मा भी आ रही थी, जिसके बाद अपराधियों ने समझा कि शायद वही महिला शिक्षिका है जिसे मारने के लिए उन्हें टारगेट दिया गया है और उन लोगों ने दनादन गोलियां बरसाई, जिसके बाद बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या हो गई, मौत हो गई। शिक्षिका की बहन के द्वारा नरपतगंज थाना में लिखित आवेदन दिया गया और उसी आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ। बहन के द्वारा प्रथम दृष्टया यह आरोप लगाया गया कि उनकी बहन से एक सहयोगी शिक्षक प्यार करते थे और उनकी बहन उस शिक्षक को नहीं चाहती थी। यानी जो प्रेमी शिक्षक थे वो उनकी बहन से एक तरफा प्यार करते थे। कुछ महीने पहले उन्होंने शादी के लिए दबाव भी बनाया था, लेकिन उनकी बहन शादी से इनकार कर दी थी। हालांकि जैसे ही उस शिक्षक से शादी से इनकार उनकी बहन के द्वारा किया गया, फिर शिक्षक ने शादी कर लिया और उसी प्रतिशोध में शिक्षक के द्वारा उस बीपीएससी महिला टीचर की हत्या करवाई गई, जैसा कि उनका बहन के द्वारा यह प्राथमिक आरोप लगाया गया था। फिर क्या था, आरोप लगने के बाद अररिया पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और गहन अनुसंधान शुरू किया, क्योंकि मामला काफी गंभीर था। प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा था। दूसरी चीज, जिन पर आरोप लग रहा था वो शादीशुदा हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया पुलिस के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का पहचान स्थापित किया। जो जो इस घटना में अपराधी थे उनकी पहचान की गई। बाइक सवार जो 2 अपराधी का फुटेज सामने आया था, उसके गर्दन तक पुलिस की हाथ पहुंच चुकी थी और सबसे पहले पुलिस ने अररिया के रहने वाले मोहम्मद मारूफ को गिरफ्तार किया और मोहम्मद मारूफ की निशानदेही पर
पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त एफजेड बाइक और एक देसी कट्टा को भी बरामद कर लिया। उसी की निशानदेही पर दूसरे अभियुक्त मोहम्मद सुहैल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस दोनों की निशानदेही पर इस घटना की मुख्य साजिशकर्ता जो अपने पति की प्रेमिका का हत्या करवाना चाहती थी, एक महिला हुस्न आरा को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जैसे ही पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई, फिर इस पूरे मामला का खुलासा करने लगी कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। और यह काफी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में जब सुहैल से मोहम्मद मारूफ से पूछताछ की गई और मोहम्मद सुहैल से पूछताछ की गई, तब पूछताछ में मोहम्मद मारूफ के द्वारा बताया गया कि फॉरबिसगंज की रहने वाली मोहम्मद साकिर की पत्नी हुस्न आरा को अपने पति पर प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित टोला नरपतगंज की एक महिला शिक्षिका से अवैध संबंध होने का संदेह था और उसी संदेह के कारण हुस्न आरा के द्वारा राजा और छोटू के साथ मिलकर हुस्न आरा ने अपने पति की प्रेमिका महिला शिक्षिका को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रचा और इस साजिश का हिस्सा बना राजा और छोटू। क्योंकि हुस्न आरा राजा और छोटू के साथ मिलकर प्लान बनाई कि वह अपने पति के प्रेमिका को रास्ते से हटवाना चाहती है। फिर क्या था, हत्या की साजिश रची गई और राजा और छोटू के द्वारा हत्या के लिए 3 लाख रुपया मारूफ और सुहैल को सुपारी दी गई। सुपारी के दौरान महिला शिक्षिका के कद काठी, उसका नाम, स्कूटी का रंग, स्कूल आने जाने का समय और आने जाने का रास्ता, सब कुछ उन दोनों अपराधियों को बताया गया जिन्हें 3 लाख रुपया सुपारी हत्या के लिए दिया गया था, मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद मारूफ को। फिर क्या है, वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। घटना के एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को, घटना से एक दिन पहले मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहैल महिला शिक्षिका की रेकी करते हैं, उसके आने जाने वाले रास्ते का अवलोकन करते हैं, क्योंकि उन्हें एक महिला की हत्या करना था, हुस्न आरा के पति के प्रेमिका की हत्या करना था। और घटना के दिन मारूफ और सुहैल के द्वारा शाहनवाज, जो फारबिसगंज में अपने नानी के घर में रहता था और फारबिसगंज में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था, तो घटना के दिन मारूफ और सुहैल शाहनवाज के पास पहुंचकर उससे उसका एफजेड बाइक लेता है, क्योंकि दोनों आसपास इलाके में रहते थे, दोनों में दोस्ती था। शाहनवाज को यह मालूम नहीं था कि आखिर वो कहां जा रहा है, किस कारण से जा रहा है। किसी बहाने से उसने उसका एफजेड बाइक लिया और उसी बाइक पर मोहम्मद सुहैल और मारूफ सवार होकर अपने टारगेट की ओर निकल पड़ता है। और इसी दौरान जो महिला शिक्षिका थी जिनका हत्या करना था, जो उन्हें टारगेट दिया गया था, और जो चिन्हित जगह था, जो रास्ता था, उसी चिन्हित जगह पर कन्हैली शिव मंदिर के पास वो दोनों अपराधी एफजेड बाइक लेकर पहुंच गया। अपने कमर में देसी कट्टा रखे हुए था। कुछ देर के बाद लगभग 9:20 में
महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा अपनी लाल रंग की स्कूटी पर सवार होकर बेफिक्र होकर मन में विद्यालय पहुंचकर बच्चों के पढ़ाई का उद्देश्य लेकर रास्ते में आ रही थी। उसे शायद ये पता नहीं था कि आज उसका अंतिम दिन होगा, लेकिन पूर्व से घात लगाए मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद मारूफ के पास जैसे ही वो नजदीक पहुंची, फिर क्या था, दोनों के द्वारा उसे रोका गया और मोहम्मद सुहैल के द्वारा पीछे से उसके गर्दन में 2 गोली मार दी गई। घटना के बाद दोनों वहां से फरार हो गया और वापस जाकर अपना जो वो शाहनवाज था उसको जाकर के एफजेड बाइक दे दिया। देखिए, लाल रंग की स्कूटी पर सवार होकर शिवानी वर्मा आ रही थी और ये दोनों जो शूटर था, जो दोनों अपराधी था, मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद मारूफ, इन दोनों को यह समझ में आया कि जिस महिला की हत्या करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, ये वही महिला शिवानी वर्मा हम लोगों के सामने से आ रही है, जिसका हम लोगों को टारगेट दिया गया था। और उसने अपना टारगेट समझकर शिवानी वर्मा को गोली मारा, जबकि शिवानी वर्मा इन दोनों का टारगेट नहीं थी, टारगेट किसी दूसरी महिला शिक्षिका का था। लेकिन उस समय उसी लाल रंग की स्कूटी से, सेम उसी कलर की स्कूटी से शिवानी वर्मा उसी रास्ते से गुजर रही थी और उसी रास्ते से वो भी शिक्षिका गुजरती थी जिनका इन लोगों को टारगेट दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि 3 तारीख के दिन जिस महिला शिक्षिका की हत्या करनी थी, वो उस दिन छुट्टी पर थी और अपना स्कूल नहीं आई थी। और शिवानी वर्मा अपना स्कूल जा रही थी। इसी दौरान दोनों अपराधियों ने उसे ही अपना टारगेट समझा और गोली मारकर उसे हत्या कर दिया, मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ इस घटना में और जो भी साजिशकर्ता हैं, चाहे वो छोटू हो या राजा हो, शाहनवाज हो, ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के पूरे मितई गांव की रहने वाली एक शिक्षिका लक्ष्मीकांत वर्मा की पुत्री शिवानी वर्मा थी, जो वीपीएससी टीचर में बहाल हुई थी, अररिया में पोस्टेड थी, बेफिक्र होकर बिहार में नौकरी कर रही थी, अनमैरिड थी। उसे अपराधियों ने अपना टारगेट बना लिया, जबकि टारगेट किसी और महिला शिक्षिका का करना था। और इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और घटना में शामिल 3 मुख्य साजिशकर्ता महिला समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हुस्न आरा जो है वो अपने पति के प्रेमिका की हत्या करवानी चाहती थी, लेकिन शूटर ने दूसरे महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दिया और इस हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा किया। बाकी आप लोग इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।